हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे। साथ ही में आपने प्रीवियस क्लास को भी अच्छे से वॉच किया होगा, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट के सम नंबर 4 को कैलकुलेट किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा और आपने उसको इजीली अंडरस्टैंड किया होगा। बात करें इस क्लास की, तो इस क्लास में एक और हम सम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 5। रेडियो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो रेडियो मैन्युफैक्चरर है जो कि कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। बात करें एग्जाम में पूछे जाने की, यस, गुजरात यूनिवर्सिटी SY यानी सेकेंड ईयर मार्च 2006 में पूछा गया ये सम है। ये सम है मीन्स इसी टाइप का डिफरेंट वैल्यू के सम आपको हो सकता है कई बार पूछे गया हो। सबसे पहले आइए सम को अच्छे से रीड करते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड ₹540। यानी क्या आपको ये यूनिट के आपको क्या दिया, नंबर ऑफ यूनिट्स यानी यूनिट्स के आपको ये रेट दिया है। मटेरियल पर यूनिट का रेट दिया है आपको 240। वेजेस यानी लेबर बोलते हैं जिसे, पर यूनिट का रेट दिया है 80। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दिया है 600 रुपीज। यानी ये सारे पर यूनिट के रेट है, जो कि क्या है, सारे नहीं, 3 पर यूनिट के है। और ये तो नंबर ऑफ यूनिट है जो कि हमने क्या किया है, प्रोड्यूस और सोल्ड किए हैं। सिंपल। अब आपसे क्या कहा है, वर्क्स ओवरहेड आर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट की बात हो रही है। 75% ऑफ वेजेस, सिंपल, एंड ऑफिस ओवरहेड एट 30% ऑफ वर्क कॉस्ट, सिंपल। दो बातें कही गई है। वर्क ओवरहेड यानी क्या, यही आपका जो फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, वो कितना है, वेजेस का 75% लेना है। और ऑफिस ओवरहेड यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है जो, वो 30% लेना है किसका, वर्क कॉस्ट का। सिंपल। एक्चुअल वर्क ओवरहेड आपको दिया है रुपीस में 32,160 एंड एक्चुअल ऑफिस ओवरहेड दिया है आपको 61,800। सिंपल। और आपसे कहा है प्रिपेयर कॉस्ट शीट। नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नंबर 3 रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब होता क्या है, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इस तरह के सम एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आप अगर लाइफ में एक ही बार एग्जाम देते हो, मतलब ऐसा मान के हम चल रहे कि एक ही अटेम्प्ट में हमें अच्छे नंबर लाने होते हैं, और मान लीजिए कि आपने इस तरह की वैरायटी के सम को क्या आप स्किप कर देते हो, अंडर एस्टिमेट करके यानी इग्नोर करके कि ऐसा सम नहीं आएगा, और यही सम मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आ गया, राइट, और आपने इस सम के साथ डील ना किया हो, तो फिर आपका वो पेपर खराब होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सभी वैरायटी के सम्स को एक बार समझ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कि एग्जाम में वो आ जाए। भले ही उसकी लेस प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की, लेकिन हाँ, सभी सम को आपको कवर करना चाहिए। जैसे मैं कवर करवाता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि मैं अगर एक सम कैलकुलेट करवाता हूँ तो आप उससे ज़्यादा 2 या 3 सम कैलकुलेट जरूर कीजिए। चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। इन्फॉर्मेशन तो आपको दी है सबसे अलग, एकदम सिंपल सम है। कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि सर इतना आसान सम तो यही पूछा जाना चाहिए। कैसे, आंसर शीट की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1 है आपका कॉस्ट शीट जो हमें बनाना है। आई होप कि अब तक आपको फॉर्मेट याद हो गया होगा। ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन दोनों को प्लस करने के बाद सेल कर देंगे, जो बचेगा उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे। सारी की सारी चीजें यूनिट में आएगी। चलिए देखते हैं सम के अंदर ओपनिंग स्टॉक कितना है। तो देख लीजिए, पूरा सम में कहीं भी ओपनिंग और क्लोजिंग कुछ भी नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओपनिंग हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब बात करें सेल्स या प्रोड्यूस की, तो बिल्कुल ये देखिए, कलर में चेंज कर लेता हूं जिससे आपको आइडिया रहे। यस, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड कितना है,
540, पहली बात तो ये रुपीस नहीं है, सॉरी, नंबर ऑफ यूनिट्स है, राइट, ये रुपीस नहीं है। यस, देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स है, गलती से टाइप हो गया होगा। नंबर ऑफ यूनिट है जो प्रोड्यूस कर रहे हो और सोल्ड कर रहे हो, कितना, 540 यूनिट। तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसका मतलब देखिए ये प्रोड्यूस किया आपने 540 यूनिट और जितना बनाया उतना का उतना आपने उसको बेच भी दिया, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक भी 0 हो जाएगा। बस ये 4 चीजें आपको मिल गई है। अब आपको क्या करना है, फटाफट से ये इंफॉर्मेशन पुट कर देनी है। तो सबसे नंबर 1 क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है डायरेक्ट मटेरियल। ये रहा मटेरियल, पर यूनिट आपको दे रखा है, पर यूनिट का रुपीस दे रखा है 240। तो चलिए इसको लिख देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कैसे लिखेंगे, प्रोडक्शन, मेरा प्रोडक्शन कितना है, 540 यूनिट है, 540 यूनिट मल्टीप्लाई क्या करेंगे, रेट, रेट कहाँ है, देखिए आपको ये रहा क्वेश्चन शीट और ये दिया है 240 रुपीज, सिंपल। तो बस 240 रुपीज से आप क्या करिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताइए कितना आसान है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1,29,600। सो सिंपल। अब नंबर 2 है आपका डायरेक्ट वेजेस। तो सेम वही चीज, प्रोडक्शन जो कि 540 है, अब मल्टीप्लाई कर दोगे रेट से। सेम वही चीज, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्शन यूनिट 540 है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे रेट से। कितना सिंपल है। चलिए क्वेश्चन शीट को देखते हैं। ये रहा वेजेस, राइट, पर यूनिट आपको दिया है रेट, कितना दिया है, 80 रुपीज, सिंपल। तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं। प्रोडक्शन यूनिट हमने लिख दिया है, 80 रुपीज दिया है, तो 80 रुपीज से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 540 इंटू 80 करोगे आप, तो आपको ये सिंपली मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, यस, 43,200, सिंपल। डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं दिया है, आई थिंक, यस, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो आप क्या करोगे, डैश कर दोगे। डैश यानी क्या, कुछ भी नहीं। अब देखिए पर यूनिट कॉस्ट नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा, राइट, कोई ज़रूरत है नहीं, पर हाँ जो इन्फॉर्मेशन दिया है उतना आप बना सकते हो। ये 240 लिख सकते हो, 240, ये 80 आप लिख सकते हो, 80, ये डैश तो आप कर दोगे डैश, सिंपल। अब आपको टोटल करना है, तो आप टोटल चाहे तो कर सकते हो, 60 यानी 320 और इसका टोटल करोगे 1,29,600 प्लस 43,200, तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 1,72,800। सो सिंपल। तो आपको क्या मिल चुका है, आपको प्राइम कॉस्ट मिल चुका है। अब क्या ऐड करोगे आप अब ऐड करोगे फैक्ट्री एक्सपेंस, यानी इसी को आप क्या बोल देते हो, वर्क या मैन्युफैक्चर, इसके अलग अलग नाम है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन शीट में क्या कहा गया इसके बारे में। यस, ये रहा, देखिए, वर्क ओवरहेड आर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटिंग 75% ऑफ वेजेस। तो वेजेस का आपको 75% कैलकुलेट करना है। कैसे, चलिए वही सीखना है। ये रहा आपका डायरेक्ट वेजेस, ये डायरेक्ट वेजेस है और कितनी है, 43,200 है। बस इसका आपको 75% कैलकुलेट कर देना है। बताइए कितना आसान है। तो 43,200 का आप 75% कैलकुलेट करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, 32,400, 32,400 वैल्यू मिल जाएगी। बस अब इसको प्लस कर सकते हो, 320 में ऐड कुछ भी नहीं होगा, तो ये 320 ही आएगा। 1,72,800 को प्लस करोगे 32,400, तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 2,05,200, सिंपल, 2,05,200, सो सिंपल। तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिल चुका है।
अब आप उसमें ऐड कर दीजिए ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन शीट में क्या कहा है इसके बारे में। ये रहा ऑफिस ओवरहेड एट 30% ऑफ वर्क कॉस्ट। सिंपल, वर्क कॉस्ट का 30%। अब वर्क कॉस्ट यानी जैसे मैंने कहा फैक्ट्री का अलग अलग नाम हो सकता है, वर्क और मैन्युफैक्चरिंग, राइट, एक ही मतलब है। इसका आपको क्या करना है, सीधा ये वर्क कॉस्ट है, कितना है 2,05,200, राइट। मैं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ 2,05,200 का आपको फ्लैट कितना ले लेना है, 30%। सिंपल, यहाँ डैश हो जाएगा। 2,05,200 का 30% आप करोगे तो ये कितना मिलेगा आपको, 61,560। सिंपल। अब आपको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। तो 2,05,200 प्लस 61,560 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, यस, आपको ये मिल जाएगा 2,66,760। बताइए कितना आसान है। प्रोडक्शन कॉस्ट आपको मिल चुका है, सिंपल। और ये 320 का 20 आएगा, राइट। ये नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा, राइट, कोई पूछा गया नहीं क्या है आपसे, राइट। बट कोई बात नहीं, बना दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं बनाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। जरूर पूछा नहीं गया और जरूरत भी नहीं है पर यूनिट का। अब पॉइंट नंबर 6 है ऐड और लेस। ओपनिंग स्टॉक को ऐड करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करोगे। लेकिन क्वेश्चन शीट में कहीं भी ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में कुछ नहीं कहा गया, देख लीजिए। ये 3 पॉइंट तो हम कवर कर चुके। ये तो सेलिंग के बारे में है, और ये तो क्या था आपका वर्क ओवरहेड, और ये फैक्ट्री के बारे में था, राइट। और ये तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो कुछ भी कहा नहीं गया है आपसे। तो आप क्या करोगे, फिलहाल तो यहाँ हम बेस करते हैं और 320 एज इट एज आएगा। यहाँ कुछ नहीं कहा गया है तो 0 0 कर दोगे, प्लस 0 माइनस 0। तो ये एज इट एज आपको 2,66,760 एज इट एज मिल जाएगा। ये क्या बोलोगे आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको बोलोगे COGS। अब आपको क्या करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है, यस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंस। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। ये रहा क्वेश्चन शीट और ये रहा, देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 600 रुपीज। वो तो सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, राइट। सेलिंग प्राइस यानी लास्ट वाला सेल्स है, राइट। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंस आपको नहीं दिया गया है तो बेस कर दोगे। तो ये 320 एज इट एज आएगा। अब आप क्या करोगे, इसको एज इट एज ही लिखोगे, 2,66,760। प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सेल्स के बारे में कहा गया है आपको। जस्ट हमने रीड किया, वापस मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दिया है 600 रुपीज। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यूनिट है तो काम हो जाएगा। यस, आपको दे रखा है सेल्स 600 रुपीज, सिंपल। और यूनिट आपके पास है कितना, जितना बनाया था आपने उतना का उतना आपने सेल्स कर दिया। सेल्स का यूनिट है आपके पास 540 इंटू 600 रुपीज कर दोगे आप। कहाँ बताइए सर, ये देखिए ये है कि नहीं, सेल्स 540 वही हमने लिखा है नीचे। ये देखिए 540 इंटू 600 आपको दिया था रेट। 540 इंटू 600 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 3,24,000। सिंपल। अब आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, 600 में से 320 को लेस कर दो तो पर यूनिट का भी मिल जाएगा, सिंपल। 280 हो जाएगा ये। एंड ये कितना होगा, तो 3,24,000 में से 2,66,760 को लेस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको सिंपली प्रॉफिट मिल जाएगा कितना,
57,240। ये आपका प्रॉफिट है, आप ऐसे सर्कल करके भी शो कर सकते हो। बताइए कितना आसान है, एकदम सिंपल है कॉस्ट शीट को बनाना। मैं तो कहूँ आप ये 10 मिनट के अंदर ही कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर दोगे, सिंपल। तो आइए क्वेश्चन शीट की ओर देखते हैं। कॉस्ट शीट हमने बना लिया है। अब ये क्या कह रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपको बनाना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी हम बना लेंगे। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, जो कि कहाँ से मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट से मिलेगा। तो इससे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, राइट। अगर ऐसा सम आए तो ये आप थोड़ा सा लॉजिक लगाना कि व्यापार खातु पहला बना ना व्यापार खाता बाद अपना नफा नुकसान खातु अपने बनाइए। सिंपल हिंदी में कहूँ तो व्यापार का खाता पहले बनेगा, उसके बाद जो कच्चा लाभ या हानि मिलेगा उसको हम ले जाएंगे कहाँ, PLN अकाउंट यानी लाभ हानि के खाते में। सिंपल। तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं। यस, ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो कि मैंने पहले से बना लिया है। लेफ्ट हैंड साइड आप डेबिट लिखोगे, राइट हैंड साइड आप क्रेडिट लिखोगे, राइट। पर्टिकुलर्स अमाउंट जो कि रुपीस में होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट जो कि रुपीस में होगा। सिंपल, छोटा सा 8 से 10 लाइन का आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना है और आपको एंट्री करनी है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आएगा। तो यहाँ आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं था तो कोई बात नहीं, जीरो फिलहाल लिख देता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। और क्या क्या आ सकता है, टू मटेरियल्स, टू वेजेस एंड टू फैक्ट्री एक्सपेंस। सिंपल, इतनी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। यहाँ पर क्या आएगा, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल, मोस्टली यही एंट्री आपको देखने को मिलती है। अब आप कहोगे मन से लिखा सर, नहीं, इतनी ही मोस्टली एंट्री है हमारी कॉस्ट शीट की, उसके अकॉर्डिंग या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो चलिए वापस हम देखते हैं। अब यहाँ एंट्री, तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं दिया था, बिल्कुल नहीं दिया है। मटेरियल, अब देखिए मटेरियल के लिए क्या है, कुछ भी नहीं कहा गया, तो आप कहाँ से लोगे, ये रहा जो कॉस्ट शीट है वही आप लोगे। यस, ये रहा आपका मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना है वैल्यू, 1,29,600, राइट। अब यहीं से एंट्री पुट करोगे तो बस हम लिख देंगे टू मटेरियल 1,29,600, टू वेजेस वहीं से हम लिखेंगे कॉस्ट शीट के अंदर से, ये रहा डायरेक्ट वेजेस 43,200, 43,200। फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस आपको शायद दिया था, कुछ दो कॉस्ट दी थी आपको। यस, देखिए बिल्कुल ये रहा एक्चुअल वर्क ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड, यानी फैक्ट्री और ऑफिस आपको दिया है। ये कितना दिया है, 32,160। तो इसको तो यहीं से लिखेंगे, राइट। दो आइटम आपको दी है तो दो आइटम तो यहाँ से लिखोगे आप। $32,160 सिंपल, एक्चुअल गिवन, राइट। मैंने चलिए ब्रैकेट में लिख दिया सिंपल। यस, इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी थी तो इतनी इंफॉर्मेशन हमने पुट कर दी। अब बात करें बाय सेल्स की, तो बिल्कुल सेल्स है हमारे पास। कहाँ है, तो ये देखिए हमने कॉस्ट शीट में सेल्स फाइंड आउट किया था। ये देखिए
थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये देखिए सेल्स दिया है आपको 3,24,000, इसको आप पुट कर दोगे 3,24,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 0 है, हमें पता है ओपनिंग और क्लोजिंग 0 है। अब आप क्या करोगे, बस इतनी ही मोस्टली एंट्री थी, हमने इतनी एंट्री कर दी है, राइट। अब आप इसका टोटल करोगे सिंपली, राइट। ये टोटल करने से पता चल रहा है कि ये टोटल ज़्यादा है, तो बस यहाँ हम लिख देंगे 3,24,000। इसको कैरी फॉरवर्ड कहाँ करेंगे, मतलब यहाँ लाएंगे इस वैल्यू को 3,24,000 एंड इन तीनों को आप प्लस करके लेस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3,24,000 में से 1,29,600 को लेस करेंगे, 43,200 को भी लेस करेंगे एंड 32,160 को लेस करेंगे, तो आपको यहाँ मिलेगा 1,19,040। सिंपल। इसको हम सर्कल कर देंगे और ये जो हमें मिला इसको हम क्या कहेंगे, 2GP यानी ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल। ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल चुका है। अब आप क्या करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट को आप ले जाओगे कहाँ, आप ले जाओगे PLN अकाउंट में। तो सबसे पहले यही काम करेंगे, बाय GP यानी ग्रॉस प्रॉफिट 1,19,040। सिंपल। ग्रॉस प्रॉफिट को हमने ला दिया है यहाँ। अब यहाँ कौन सी एंट्री आएगी, तो यहाँ दो एंट्री आती है। सबसे पहले तो 2 ऑफिस एक्सपेंस एंड 2 सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंस। कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम, तो मोस्टली यही जो दो एंट्री आपको देखने को मिलती है। तो आइए पहले आंसर शीट देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन शीट। क्वेश्चन शीट में देखिए आपको क्या दिया है, ये रहा ऑफिस ओवरहेड, तो आपको दिया है 61,800। सिंपल। तो इसको तो आप लिख दोगे। ऑफिस एक्सपेंस गिवन कितना दिया था, 61,800। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंस कॉस्ट शीट में से लिख देंगे हम। ये रहा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंस, 0 है तो कोई बात नहीं है, 0 है तो 0 लिख देंगे। ये रहा 0, राइट। मोस्टली इतनी ही एंट्री होती है। अब आप कहोगे सर कॉस्ट शीट में से हमने क्या क्या लिखा, देखिए लिखा तो हमने सब कुछ है। देखिए ओपनिंग भी 0 था, क्लोजिंग भी 0 है, राइट। कोई मतलब है नहीं हमें लिखने का। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंस भी हमने लिखा, राइट। ऑफिस, ये फैक्ट्री, ये दोनों क्या था, वैल्यू एक्चुअली गिवन था, इसीलिए ये वैल्यू हम नहीं लिखेंगे और ये भी वैल्यू हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन शीट में ये वैल्यू दी है। कहाँ बताइए सर, ये देखिए वर्क कॉस्ट एंड ऑफिस, ये दोनों वैल्यू आपको क्या है, दिया हुआ है। सिंपल। इसीलिए हमने नहीं लिखा। बाकी हम कॉस्ट शीट में से हमने सब कुछ लिखा है, राइट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो 0 है, तो बस सारी चीजें लिखी या नहीं लिखी हमने। अब क्या करोगे, PLN अकाउंट को क्लोज करोगे, बस इतनी ही एंट्री होती है। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि आपको ये ज़्यादा आसान लगेगा, सब आप कैलकुलेट कर लोगे और आप इसको सीख जाओगे। तो टोटल से पता चल रहा है कि ये 1,19,040 ज़्यादा है। इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे। बिल्कुल ये डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूल जाना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। 1,19,040 उसमें से 61,800 को लेस करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 57,240 आपको मिल जाएगा। इसको आप क्या कर दोगे, सर्कल कर दोगे और इसको क्या बोल दोगे आप, नेट प्रॉफिट। बस हमने दोनों चीजें बना ली है, ट्रेडिंग में से PLN भी बना लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। कैसे बताइए सर, ये देखिए हमने पॉइंट नंबर 2 भी बना लिया। अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, सिंपल सी बात है। तो वो कैसे बनेगा, तो ये रहा कॉस्ट शीट और हम कॉस्ट शीट की आइटम को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे।
सबसे पहले हम लिखेंगे एक चीज जो हम लिखते हैं, स्टार्ट करेंगे हम PLN अकाउंट से। प्रॉफिट ये रहा 57,240। चलिए इसकी एंट्री पहले करेंगे हम। ये रहा आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स। यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट जो कि रुपीस में है, और यहाँ भी लिखेंगे हम अमाउंट जो कि रुपीस में है। सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे हमें आइडिया रहे। यस, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना था, 57,240 ऐसा ही कुछ था। यस, उतना ही था, 57,240। यहाँ ऐड करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, लेस करेंगे। चलिए फटाफट से इसको कैलकुलेट कर देते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, वो वीडियो थोड़ी सी स्टक हो गई थी, तो अब बात कर रहे थे हम ऐड और लेस करने की। चलिए फटाफट से इस सम को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट शीट से हम कंपेयर करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल है जो आपका नंबर 1,29,600, राइट। अब इसको हम कंपेयर करेंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंट में, जो कि आपका क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट होगा, राइट। बहुत सी चीजें हमने यहाँ से कॉपी की थी, तो देखिए ये सेम है, 1,29,600, यानी कोई भी इफेक्ट आपकी होगी नहीं। नंबर 2 है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस है 43,200, सेम। ये रहा देखिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट, मटेरियल हो गया। नंबर 2 डायरेक्ट वेजेस उतना ही है, 43,200, सिंपल। उसके बाद देखते हैं क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस तो दिया नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद है आपका फैक्ट्री एक्सपेंस, राइट। यस, यहाँ दिया है 32,400, और यहाँ पर कितना है फैक्ट्री एक्सपेंस, ये रहा 31,600, राइट। तो यहाँ डिफरेंस है। सबसे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंट को कंपेयर करेंगे कॉस्ट शीट से, राइट। तो देखिए यहाँ कितना है, 32,160 है, राइट। अब इसको कंपेयर करने के लिए वो वैल्यू यहाँ हम लिख देंगे पेंसिल से। यहाँ कितना है फैक्ट्री एक्सपेंस, 32,400, राइट। 32,400, इसका मतलब क्या है, आपका फैक्ट्री एक्सपेंस जो इंक्रीजिंग हो रहा है, सिंपल। 32,160 से 32,400 हुआ, तो कोई बात नहीं है, इंक्रीजिंग हो रहा है तो इंक्रीज कर देंगे हम। अब देखिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है, राइट। तो इसको हम इंक्रीज हो रहा है तो क्या लिखेंगे, ऐड की तरफ इंक्रीज हो रहा है। कैसे देखिए, फैक्ट्री एक्सपेंस इंक्रीज, फैक्ट्री एक्सपेंस 32,160 से इंक्रीज होकर कितना हो गया, ये 32,400, सिंपल। तो कितना इंक्रीज हुआ, ये 40 और वो 200, यानी सिंपली 240 आपका इंक्रीज हुआ, सिंपल। इसी तरह से हम कंपेयर करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद क्या है, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है, 61,560 है। और आइए ट्रेडिंग अकाउंट में देखते, सॉरी फैक्ट्री तो है तो PLN अकाउंट में आएगा, ऑफिस एक्सपेंस, सॉरी। तो ये कितना है, 61,800 है, राइट। तो क्या हो रहा है, अब यहाँ शायद ये रिड्यूस हो रहा है। चलिए कंपेयर करके देख लेते हैं। यस, 61,560, 61,560 बिल्कुल ये रिड्यूस हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको कहाँ लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे लेस की तरफ। ये रहा रिड्यूस ऑफिस एक्सपेंस, सिंपल। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंट की इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं, तो वो कितना है, 61,800 है, राइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ। कंपेयर हम कैसे करते हैं, देखिए फाइनेंशियल अकाउंट होता है उसका हम कंपेयर करते हैं किससे, कॉस्ट अकाउंट से, राइट।
इस पर से हम डिसाइड करते हैं कि वो रिड्यूस हुआ या इंक्रीज हुआ। सिंपल। तो ये देखिए 61,800 है और हमारा कॉस्ट अकाउंट में कितना था 61,560। सिंपल। इसका मतलब क्या देखने को मिला है, ये रिड्यूस हो रहा है कितना, ये 40 यानी ये 600 और ये 200 यानी 240 ये रिड्यूस हुआ। सिंपल। सेम अमाउंट अब मिल रही है हमें। उसके बाद आइए कॉस्ट शीट में वापस चेक करते हैं क्या डिफरेंस है। ओपनिंग स्टॉक तो जीरो है, क्लोजिंग भी जीरो है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंस की बात करें तो ये तो जीरो ही है। बस सारी आइटम तो हमने लिख लिया, देखिए ये येलो से सब टिक हो गए, सारी आइटम यहाँ लिख दिए। और अब बात करें क्या आपके रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, तो इसमें कोई ट्रेडिंग और पीएलएन अकाउंट की, तो क्या इसमें कोई एंट्री बच रही है? बिल्कुल नहीं बच रही है। क्यों? देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग तो जीरो है। सिंपल। तो हमने सारी एंट्री लिख दी है, देखिए टिक टिक हो गया है और यहाँ भी देखिए ये टिक टिक हो गया है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंस तो जीरो ही है, राइट। तो ये सभी एंट्री पे टिक हो गया है। बस अब आपको क्या करना है, आपको ऐड और लेस कर देना है। सिंपल सा दिख रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। प्लस करोगे 240 और इसको यहाँ ले जाकर माइनस करोगे 240। सिंपल। ये वैसे ही ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 57,240। बस इसको आप कह दोगे क्या, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। बताइए कितना आसान है। इसको आप सर्कल भी कर सकते हो। और ये कहाँ होगा, ये आपका होगा पीएलएन अकाउंट का नेट प्रॉफिट। और ये रहा देखिए आपका पीएलएन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रहा आपका नेट प्रॉफिट और देखिए उतना ही है। सिंपल 57,240। तो बताइए कितना आसान सम है, एकदम आसान सम है। यानी चलिए वापस सम से एक बार रिवाइज कर देते हैं स्पीड में। कॉस्ट शीट तो अब आप बनाने में एक्सपर्ट हो चुके होंगे, मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा परेशानी हुई होगी। इस सम में आपने क्या सीखा कि पीएलएन अकाउंट तो कहा था, लेकिन उससे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, जो कि आपने बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट था पीएलएन अकाउंट में ट्रांसफर किया एंड फिर पीएलएन अकाउंट को आपने बनाया। ज़्यादा कुछ आइटम थे नहीं, बहुत ही गिने चुने हुए आइटम दिए थे बस। और आप क्या करते हो, राइट, इसी को हम फाइनेंशियल अकाउंट बोलते हैं। इसी अकाउंट को कंपेयर करते हो किससे, कॉस्ट अकाउंट से, यानी कॉस्ट शीट से। डिफरेंस आप लिखते हो, जो कि खास डिफरेंस आपको देखने को मिले नहीं, बस ये दो ही देखने को मिले, राइट। ये दो डिफरेंस ही देखने को मिले। क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीजें तो कॉमन थी बस। और आपको क्या मिल गया, आपको ये आंसर मिल गया। बताइए कितना आसान सम है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको सभी वैरायटी के सम को सीख लेना चाहिए। होते एकदम आसान है, पूछे नहीं जाते तो क्या हुआ, घूम फिर के मान लीजिए कि आ गया तो क्या करोगे आप, ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि सभी वैरायटी को सम को हमें कवर करना चाहिए। तो आई होप कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।